अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है एंटीनेटल केयर का। आज हमने इसका जो है ना वो सेकंड टॉपिक करना है रोल ऑफ मिडवाइफ इन एंटीनेटल केयर, यानी एंटीनेटल केयर में जो है वो एक मिडवाइफ है उसका क्या रोल है। कल जो हमने किया था इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, इसके कंपोनेंट्स देखे थे, जिसमें आ जाता है जी हिस्ट्री टेकिंग, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना है, अब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करना है, लैब्स वगैरह करवानी है, प्रिवेंटिव मेजर्स में जो है ना वो कुछ वैक्सीनेशन सप्लीमेंटेशन आ जाते हैं, काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। ठीक है, तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मिडवाइफ या नर्स इन एंटीनेटल सुपरविजन। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले उसने जो रोल हमें बताया हुआ है वो है परफॉर्मिंग फिज़िकल एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हमने जो है ना वो फिज़िकली पेशेंट को असेस करना होता है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन वगैरह को देखनी होती है। जब हमारे पास आ जाता है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो है ना वो हमने उसके वाइटल्स वगैरह लेने होते हैं, लैब्स वगैरह करवानी होती हैं, स्क्रीनिंग वगैरह करनी होती है। मॉनिटरिंग मटरनल एंड फीटल हेल्थ, माँ और बच्चे की दोनों की जो है ना वो हमने हेल्थ को, सेहत को मॉनिटर करना होता है। आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड रेफरिंग प्रमोटली। देखें जी, अगर तो हमें जब हम वो पेशेंट को अपने पास चेकअप के लिए बुलवाते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है जी किसी तरह का कोई मसला मसाइल है, पेशेंट जो है वो हाई रिस्क में जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो है ना वो उसको भी इस चीज़ का इल्म देना है कि जी आपको ये मसला मसाइल है, उसको आपने जो है ना वो प्रॉपर गाइड कर देना, उसकी फ़ैमिली को भी गाइड कर देना है। नेक्स्ट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आप उस मसले को हल नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है, फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है, तो काइंडली आप जो है ना वो उसको आगे रेफ़र कर दें, ना कि आप जो है ना वो खुद ही डॉक्टर बने रहें और उसकी जो है ना वो जान चली जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज़ को बहुत लाइट करते हैं, लेकिन किसी की जान जो है ना वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उस बंदे के लिए मसीहा बन के काम कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। एक पेशेंट अगर आपसे नहीं ट्रीट हो रहा, आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको जो है ना वो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप उसे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। नेक्स्ट देखें जी, आगे है इसमें गिविंग टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन एंड सप्लीमेंट। ये चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि हमने जो है ना वो उसको सप्लीमेंट्स वगैरह देने होते हैं, आयरन के और कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह, और टेटनस टॉक्साइड जिसको हम टीटीटी वैक्सीन बोलते होते हैं, ये हमने लगानी होती है। ठीक है, एजुकेटिंग मदर अबाउट प्रेगनेंसी केयर, डाइट, हाइजीन एंड वार्निंग साइन। हमने माँ को जो है ना वो प्रॉपर गाइड करना होता है, बताना होता है केयर के हवाले से, हाइजीन के हवाले से। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन राइज हो रही है तो हमने अगर उसका कोई लास्ट स्टेज या वार्निंग साइन हमने जो है ना वो पेशेंट को बता देने होते हैं। ठीक हो गया जी। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। एक पेशेंट जो भी होता है ना वो अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में ना, बिलीव मी, जो पेशेंट उसकी वो कंडीशन होती है ना वो कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इमोशनली भी हमने उसको जो है ना वो सपोर्ट करना होता है, उसके इमोशंस का हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह उसकी करनी होती है अच्छे से। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड इंश्योरिंग फॉलो अप विजिट्स। रिकॉर्ड्स वगैरह हमने सारे मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, और फॉलो अप विजिट्स के लिए हमने उसको बुलाना है। ठीक है, प्रिपेयरिंग द मदर एंड फैमिली फॉर लेबर डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम केयर। इस चीज़ का जो है ना वो हमारी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने पेशेंट को गाइड कर देना होता है कि आपने जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट का जो है ना वो इतना ख्याल करके रखना है और ये सारा अरेंज वगैरह, और पेशेंट को भी गाइड करना होता है कि आपकी डिलीवरी जो है ना वो सेफ़ली होगी ताकि पेशेंट को जो है ना वो आपके ऊपर एतमाद रहे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपका लेक्चर समझ में आया। बस बहुत शुक्र है, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।